तो दोस्तों, हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन तत्वों का नाम जानते ही हैं और तत्वों का यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो इन तत्वों की खोज कैसे हुई और इनके बारे में कैसी मान्यताएं हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं आज की इस वीडियो में डोबेराइनर का त्रियक नियम के बारे में, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम के बारे में, मेंडलीव के आवर्त नियम के बारे में, आधुनिक आवर्त नियम के बारे में। तो तत्वों की खोज किस प्रकार हुई और कैसे हुई और उनके क्या गुणधर्म होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और इसके पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितना भी महत्वपूर्ण वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूं डोबेराइनर का त्रियक नियम के बारे में। डोबेराइनर का त्रियक नियम क्या होता है इसके बारे में मैं बात कर लेता हूं कि सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ जोहान वुल्फगांग डोबेराइनर ने समान गुण वाले तीन तत्वों को लेकर उनको बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया। तो देखा कि बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान सिर्फ दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। जैसे अगर तीन को तत्व ले लिए जाए, जैसे एक हम ले लेते हैं लिथियम जिसकी परमाणु संख्या 7 होती है, दूसरा हम ले लेते हैं सोडियम जिसकी परमाणु संख्या 11 होती है, और तीसरा लेते हैं पोटेशियम जिसकी परमाणु संख्या सोडियम की परमाणु संख्या 23 होती है और पोटेशियम की परमाणु संख्या 39 होती है। तो डोबेराइनर ने देखा कि तीन तत्वों को लेकर देखा कि उनको बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजा दिया और देखा कि इसमें देखा गया कि ये बीच वाले तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान है सिर्फ दो तत्वों को, यानी इन दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। यानी दोनों का औसत हम निकाले 7 + 39 बटा 2 कर दें तो यह आएगा 46 और 46 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो डोबेराइनर ने यही देखा कि जब तीन तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजा दिया जाए तो बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान सिर्फ दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। जैसा कि देख सकते हैं बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान यानी सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है और हम औसत निकालें तब भी इन दोनों का 23 ही आया। तो ये है डोबेराइनर का त्रियक नियम। लेकिन डोबेराइनर का ये त्रियक नियम कुछ समय तक ही माने रहा, आगे चलकर ये इनका नियम फेल हो गया क्योंकि डोबेराइनर ने अपने समय में सिर्फ 3 ही त्रियक नियम ज्ञात किए थे, इसीलिए इनका नियम फ्लॉप हो गया। दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के बारे में। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम क्या होते हैं, तो सन 1866 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉन एलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने पता लगाया कि तत्वों को उनके यदि बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजा दिया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे संगीत का 8वां स्वर पहले स्वर के समान होता है। एक बार मैं फिर से समझा देना चाहता हूँ, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम ये होता है कि जब न्यूलैंड्स ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान होता है। जैसे कि संगीत का 8वां स्वर पहले स्वर के समान होता है। लेकिन ये नियम भी कुछ समय तक चला और कुछ समय के बाद ये फ्लॉप हो गया, इनका भी नियम फ्लॉप हो गया। उसके बाद अगला नियम आया मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या होता है मैं बता देना चाहता हूँ। मेंडलीव ने आकर अपना आवर्त सारणी दिया और मेंडलीव ने बताया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, ये मेंडलीव ने यहाँ पर बताया। लेकिन कुछ समय के बाद मेंडलीव का आवर्त नियम भी फ्लॉप हो गया क्योंकि उस समय अधिकतम तत्व ज्ञात नहीं थे और मेंडलीव ने जब अपना आवर्त सारणी बनाया तो उसमें कहीं कहीं खाली स्थान भी छोड़ दिया ताकि आने वाले समय में अगर किसी तत्व की खोज हो तो वहां पर उसको भरा जा सके। तो मेंडलीव का आवर्त सारणी भी फ्लॉप हो गया। उसके बाद आया आधुनिक आवर्त सारणी, यानी जिसको हम लोग अभी के समय में अध्ययन करते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में। तो उसको किसने बनाया, तो उसको बनाया ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी मोसले ने 1913 में बनाया। और ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी ने मेंडलीव के आवर्त सारणी
से प्रेरणा लेते हुए ही बनाया। और उसके अनुसार क्या होता है, आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। मेंडेलीव ने क्या बताया था, मेंडेलीव ने बताया था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। लेकिन हेनरी मोसले ने बताया आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। मैं आपको दिखा भी देना चाहता हूं, यहाँ पर देख सकते हैं ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, देख सकते हैं ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल जिसको हेनरी मोसले ने बनाया। और ये बनाया गया है तो ये तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर लिखा गया है। हम लोग जो भी तत्वों के बारे में पढ़ते हैं वो सब जितने भी तत्व हैं वो सब परमाणु संख्या के आधार पर लिखा गया है। और अभी तक हमारे पीरियडिक टेबल में 118 तत्वों की खोज हुई है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैंने डो बेराइनर का त्रियक नियम बताया हूं, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के बारे में बात किया हूं, मेंडेलीव के आवर्त नियम के बारे में बात किया हूं और हेनरी मोसले के आधुनिक आवर्त नियम के बारे में भी बात किया हूं। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैंने जो भी जानकारी आपको दिया हूं आवर्त सारणी को लेकर आपको समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितना भी महत्वपूर्ण वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।